नमस्कार विद्यार्थियों। जो विद्यार्थी प्री बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं, निश्चित रूप से शिक्षण अभिवृत्ति के 50 प्रश्न वहाँ पर आने वाले हैं। और शिक्षण अभिवृत्ति यानी टीचिंग एप्टीट्यूड के कैसे प्रश्न आते हैं और क्या पूछना चाहता है एग्जामिनर। विद्यार्थियों, यहाँ पर 50 प्रश्न जो आने वाले हैं, निश्चित रूप से इस प्रकार के प्रश्न होंगे कि आप एक शिक्षक का दृष्टिकोण यानी आप शिक्षक के नज़रिए से इन सभी प्रश्नों के अगर उत्तर देंगे तो वास्तविकता में सारे प्रश्न आपके लगभग सही होंगे कि जिस प्रकार एक कक्षा कक्ष में शिक्षक बच्चों के साथ में किस प्रकार का व्यवहार करता है, ठीक उसी प्रकार आप भी अपने आप को शिक्षक मानते हुए और इन टीचिंग एप्टीट्यूड के प्रश्नों का उत्तर देंगे तो बेहतर तरीके से आप इन प्रश्नों को हल कर पाएंगे। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जो टीचिंग एप्टीट्यूड के प्रश्न हैं उनमें से बात करें यहाँ पर। जैसे सबसे पहला प्रश्न मैं आपको बात करता हूँ, एक सफल शिक्षक जिससे पहला प्रश्न, एक सफल शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? यानी एक अच्छा शिक्षक कौन सा होगा जिसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? नंबर 1 कठोर अनुशासन, नंबर 2 अच्छा वेतन, नंबर 3 सद्भावनापूर्ण संबंध और नंबर 4 अत्यधिक ज्ञान। यानी कौन सा शिक्षक सबसे महत्वपूर्ण होगा या शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो यहाँ पर अगर हम बात करें बच्चों, तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, सद्भावनापूर्ण संबंध। यानी बच्चों के साथ में अच्छा संबंध रहेगा, सद्भावनापूर्ण संबंध रहेगा तो निश्चित रूप से वो शिक्षक बेहतर तरीके से बच्चों में समझ विकसित कर सकेगा। अच्छा वेतन लेना कोई शिक्षक का कार्य नहीं होगा। कठोर अनुशासन करने से बच्चों के साथ में पढ़ाई ढंग से नहीं हो पाती और अत्यधिक ज्ञान होने से भी बच्चों को कहाँ फायदा मिल सकता है। तो निश्चित रूप से अगर शिक्षक का सद्भावनापूर्ण संबंध होगा, एक मित्रतापूर्ण संबंध होगा बच्चों से, तो वो बच्चे अधिक से अधिक सीख पाएंगे। चलिए दूसरा प्रश्न हमारा ये रहा, शिक्षण का उद्देश्य क्या होना चाहिए? बच्चों, शिक्षण का जो उद्देश्य है, वर्तमान का शिक्षण उद्देश्य जो एनईपी 2020 नई शिक्षा नीति 2020 भी हम कहती हैं कि एक शिक्षण का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन नंबर 1 ज्ञान का संचय, ऑप्शन नंबर बी अंक प्राप्त करना, ऑप्शन नंबर सी व्यक्तित्व विकास करना और ऑप्शन नंबर डी पाठ्यक्रम समाप्त करना। कौन सा उत्तर आपको सही लगता है जरा देखिए। मैंने कहा आपको कि आप एक शिक्षक के दृष्टिकोण, शिक्षक के नज़रिए से आप देखेंगे तो निश्चित रूप से प्रश्नों को सही कर पाएंगे। और इस प्रश्न के उत्तर की अगर साथियों हम बात करें तो यहाँ पर व्यक्तित्व विकास यानी शिक्षण का एक महत्वपूर्ण जो उद्देश्य होगा वो व्यक्तित्व का विकास होता है। सिर्फ नौकरी लगना या हमें पैसे कमाने का उद्देश्य से ही ये जो है शिक्षण नहीं होना चाहिए, लेकिन शिक्षण के द्वारा, शिक्षा के द्वारा हमारा व्यक्तित्व विकास, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है। तो निश्चित रूप से पाठ्यक्रम समाप्त करना यहाँ पर नहीं होगा और ज्ञान का संचय करना भी नहीं होगा और अंक प्राप्त करना यानी सिर्फ एक कक्षा में पास होना ही शिक्षण का उद्देश्य नहीं हो सकता। यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा और सी ऑप्शन जो आपका है यह है व्यक्तित्व का विकास करना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और ये रहा अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, प्रभावी शिक्षण की क्या पहचान है? यानी एक शिक्षण है और शिक्षण भी प्रभावी शिक्षण होगा तो उसकी पहचान क्या है? छात्रों की चुप्पी, अधिक गृह कार्य, छात्रों की सक्रिय भागीदारी और परीक्षा में अच्छे अंक। बच्चों, परीक्षा में अच्छे अंक लाना ये प्रभावी शिक्षण नहीं हो सकता है, गलत बिल्कुल। अधिक गृह कार्य देना भी नहीं होगा और बच्चों छात्रों में चुप्पी यानी छात्रों को अगर हम चुप कर देंगे तो शिक्षण प्रभावी कैसे होगा? छात्रियों की सक्रिय भागीदारी यानी छात्र जो होंगे उनकी सक्रिय भागीदारी जो होगी वो निश्चित रूप से एक अच्छे शिक्षक का, अच्छे शिक्षण का जो है पर्याय होगी। यानी बच्चों में अगर निश्चित रूप से हम इस प्रकार से एक शिक्षक जो है किसी कंटेंट को लेके, किसी टॉपिक को लेके शिक्षण करवाता है कि बच्चा अच्छे से उसको सीख पा रहा है तो निश्चित रूप से प्रभावी शिक्षण होगा। तो इसका सही आंसर होगा सी। चलिए अगला प्रश्न हमारा ये रहा, निम्न में से कौन सा शिक्षण का एक गुण नहीं है? बच्चों, ऐसे प्रश्नों पे आप जरूर ध्यान दे लेना कि अगर आपसे नहीं पूछा जाता है तो सबसे पहले उस पर नहीं पे गोला कर देना, क्योंकि आपका प्रश्न जो है गलत होने का चांस नहीं रहेगा। तो निम्न में से कौन सा शिक्षण का एक गुण नहीं है? समाज उपयोगी शिक्षण, संचार शिक्षण, मनोरंजन शिक्षण और अनुशासन शिक्षण। बच्चों, समाज के लिए उपयोगिता होनी चाहिए शिक्षण की, संचार भी होना चाहिए शिक्षण का और अनुशासन भी जो है शिक्षण में होना चाहिए। तो यहाँ पर सी ऑप्शन होगा जो
गलत होगा, यानी शिक्षण का गुण नहीं होगा मनोरंजन। क्या मनोरंजन करने से शिक्षण हो सकता है? नहीं हो सकता, लेकिन संचार के माध्यम के द्वारा शिक्षण हो सकता है, और शिक्षण समाज उपयोगी हो सकता है, और शिक्षण से अनुशासन यानी होना चाहिए, इस प्रकार से हो सकता है। तो शिक्षण का एक गुण नहीं होगा, मनोरंजन करने से मात्र एक शिक्षण नहीं हो सकता। और ये रहा अगला प्रश्न। क्या कहता है प्रश्न? कक्षा में अनुशासन बनाए रखने का सर्वोत्तम तरीका क्या है? बच्चों, कक्षा हमारी है, और कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए क्या कठोर दंड देकर हम अनुशासन बना सकते हैं? बिल्कुल, हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल गलत होगा। और क्या प्रेरणा देकर? निश्चित रूप से हम प्रेरणा देंगे बच्चों को, नई नई कहानियां सुनाएंगे, मोटिवेशन की कहानियां सुनाएंगे, तो निश्चित रूप से हमारी कक्षा का शासन बनाने का एक सर्वोत्तम तरीका हो सकता है। और डराना और उपेक्षा करना भी नहीं हो सकता। तो हमारा बच्चों यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो बी उत्तर सही होगा। प्रेरणा, मोटिवेशन देकर बच्चों को हम मोटिवेट करके और निश्चित रूप से वो एक अच्छा शिक्षण जो है बच्चों को करा सकते हैं। साथियों, इसी प्रकार की कक्षा प्रतिदिन सोमवार, यानी मैं यहाँ पर बात करूँ 12 मई से आपके सामने 7:30 बजे प्रतिदिन एक लाइव सेशन होगा। अधिक से अधिक बच्चे अगर जुड़ेंगे तो यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको शिक्षण अभिरुचि यानी एप्टीट्यूड और राजस्थान जीके और रीजनिंग, इन सभी जो है सब्जेक्टों के बहुत बेहतरीन तरीके से आपको सेशन के माध्यम से और इस प्रकार के प्रश्नों को बताया जाएगा, और किस प्रकार से आप प्रश्नों की प्रवृत्ति को देख सकते हैं और उस प्रवृत्ति के अनुसार प्रश्न को हल कर सकते हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझाया जाएगा। थैंक यू। तो अधिक से अधिक जुड़े। धन्यवाद।